स्वागत है। पहले आप हमारे फुरफुरा दरबार शरीफ की तरफ से आपका जितना विश्वास है सबको मुबारक। शुक्रिया। दूसरा बात, आप जानना चाहते हैं कि हम 2021 के जो चुनाव है उसके लिए हम तैयारी कैसे की है। जी देखिए, हम लोग तो पहले बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं। 73 साल से हम लोग दूसरे पार्टी के बारे में बोल देते हैं, इस बार इसको वोट, चुनाव में वोट दो, इस बार उसको वोट दो। इस बार सोचा है मैं अपना एक पार्टी बना लेंगे जी, क्योंकि हर चुनाव की वक्त जितना पार्टी है सब कहते हैं मुसलमान के लिए करेंगे, दलित के लिए वो करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, मगर चुनाव खत्म होने के बाद 4.5 साल में लोगों की सुराती नहीं मिल सकता, तो काम कैसे होगी। तो लिहाजा हम लोग इस मरतबा सोचा है कि हम लोग 44 जगह में हम लोग चुनाव का प्रार्थी देने का इरादा किया है और इसके लिए एक फंड भी बना रहे हैं। किसी पार्टी के साथ हम लोग जोड़ करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में मैं एक रोकना चाहूंगा, उस फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। देखिए, हम जो फंड बना रहे हैं, फंड के अंदर मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, मथुआ है। इस फंड के साथ जो चाहते हैं, वाम को भी हमने दावा दिया, कांग्रेस को भी बुलाया, टीएमसी को भी दावा दे रहे हैं, आइए हम लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ें। जे और जो दूसरा पार्टी है बीजेपी, उसके विरोध में हम लोग एक साथ जो इकट्ठा होकर महाजोट बना के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मैटर देखिए, बिहार जैसे सब एकजुट मिलकर, मगर बिहार में किसी एक पार्टी चाह रहे थे महाजोट में आने को, उसको साथ में नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एकजुट कर 1:1 लड़ना होगा। जी, ये हम लोगों का इरादा है। आपका कहने का मतलब सेकुलर दल एक तरफ, फिरका परस्त दल एक तरफ। बेशक यही हम चाहते हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ कोई अगर धर्म की बात लेकर राजनीति करे वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ राजनीति होना चाहिए देश के लिए और देशवासी के लिए, मतलब उसका शिक्षा, चाकरी, उसका सेहत के लिए, रुचि के लिए, ये सब राजनीति होना चाहिए। अब्बास सिद्दीकी साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपका मेन मकसद 44 कैंडिडेट को जिताना मकसद है या स्टॉप द बीजेपी, वो है हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। देखिए, हम अकेले कोशिश करके तो बीजेपी को नहीं रोक सकेंगे जी, क्योंकि सामने कहते हैं हम सेकुलर हैं, बाहर में कॉमनल है, ऐसी बहुत भी पार्टियां जी। तो लिहाजा कोशिश तो करना है, क्योंकि बीजेपी हमारे मुल्क के लिए खतरे हैं। जी जी, जो मुल्क के लिए खतरे हैं उसको तो कभी भी रोकना चाहिए ना। ये तो अगर जान के बाजी लगाना है फिर भी तो हम लोग जान भी कुर्बान करेंगे बीजेपी को, क्योंकि देश के खतरे में, देश के लिए बुरा है, जिससे खतरा है। फिर भी 44 को जो सीट है हम लोग चाहते हैं जो अपना जो हिस्सा है, अगर वहाँ हमारे लोगों का कोई कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो हमारे हिस्सा को कौन लेके आएंगे। सब कहते हैं मुसलमान के लिए करेंगे, दलित के लिए करेंगे, संख्यालघु के लिए, मगर जब वहाँ जाते हैं हम लोग को भूल जाते हैं। इसीलिए अपना दल बना के यहाँ दलित, आदिवासी, मुस्लिम माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ लोग हैं, वो सब मिल के एक पार्टी बना रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से वहाँ एमएलए भेजेंगे जो हम अपने बारे में सोचेंगे, अपना जो मजबूरी है, अपना जो चाहत है, उसको मुद्दा वहाँ उठाएंगे और हमारे पास लेके आएंगे। फुरफुरा शरीफ के बारे में एक चीज बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि 2021 की सरकार को लाने में फुरफुरा शरीफ के खानका का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ओपन तरीके से टीएमसी को सपोर्ट किया था। मगर चलिए एक चीज फिर हम जानते हैं कि आप इससे पहले आपकी मुलाकात कांग्रेस के अपोजिशन लीडर, मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी साहब से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। तो वो मुलाकात क्या एक रस्मी मुलाकात थी या फिर एक सियासी मुलाकात थी या गठबंधन की जोड़ने की बात थी? हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से, जो फुरफुरा शरीफ के पीर साहब हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस का बंगाल का प्रेसिडेंट हुआ है जी। इससे होने से इस बार पहले बार आए हैं फुरफुरा शरीफ में, इसके होने के बाद जी। तो इस बार आए थे सिर्फ दुआ मांगने के लिए, जैसे बहुत लोग आते हैं जी, दुआ मांगने आए थे। और दूसरा एक बात हुआ था, आइए हम सब एकजुट के मिल के चलना है। हमने वही उसके बाद में हमने भी कहा हम भी चाहते हैं तो वाम, कांग्रेस, टीम से और जितना पार्टी है छोटा बड़ा मिल के एक होना चाहिए, जिसका जो हैसियत है उसको इस हिसाब से सीट मिलेंगे जी। बस इसी हिसाब से वो लोग
आए थे, बस जस्ट एक मुलाकात। मगर बीच में मगरी बंगाल में एक बहुत बड़ा ये भी बात आ रही है कि अगर आप 44 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारते हैं या आप छोटे छोटे दलों को साथ में लेके लगते, तो ऐसी सूरत हाल में बीजेपी बीच से निकल जाएगी। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी के हिसाब से कहाँ बीजेपी आएंगे? हमारे 44 में जी, अगर हमारे 44 में अगर बीजेपी आ जाए उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, मगर बाकी दूसरा जगह जो बीजेपी आएंगे, बीजेपी जीतेंगे, वहाँ का जिम्मेदार कौन लेंगे? 294 में से अगर माइनस कर दिया जाए, 250 सीट अभी भी बाकी है, 250 सीट, 250 में अगर बीजेपी आए उसका जिम्मेदार कौन लेंगे? ठीक है, 44 में अगर बीजेपी आ जाए तो उसका जिम्मेदार हम लेंगे। आप असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जा सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी के हिसाब से। देखिए अवैसी साहब अगर पश्चिम बंगाल में आएंगे उसके बाद बात होगी, अभी आया नहीं है। कोई बातचीत हुई आपसे? नहीं, अभी कोई बात। उनके लोग आपके पास आए? हाँ, आते हैं, सबका लोग आते हैं, सबका लोग आते हैं। जहन आपने बनाया है कुछ? नहीं, हम ऐसा सोचते हैं जितना पार्टी है जी, जो लोग देश और देश के जो रहने वाला है इसके भलाई के बारे में सोच रहे, सियासतदान ऐसी हो या कोई भी पार्टी हो, सब एकजुट होना चाहिए। बस यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा इरादा है। सियासी पार्टी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है या अंडर प्रोसेस है, या कब तक उसको जो है विस्तार तौर पर मगरी बंगाल में लेकर आएंगे? क्या नाम होगा? किस तरीके से आपने सजाया? क्या सिर्फ मुसलमानों को आपने जगह दी है या और भी जगह कास्ट के लोगों को और भी समाज के लोगों को दिया? हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से, जो फुरपुरा शरीफ के पीर साहब है, और प्यार से लोग, मोहब्बत से लोग, अकीदत से लोग अब्बास सिद्दीकी साहब के नाम से भी जानते हैं। सुनिए, जब हिंदुस्तान में राजनीति चुनाव लड़ने आए हैं, हिंदुस्तान तो सेकुलर कंट्री है, बेशक, लिहाजा जितना भी पार्टी होना चाहिए, पार्टी का रूल्स होना चाहिए कि हर मजहब का आदमी लोग रहेंगे इसमें। तो हमारा भी पार्टी जो है वो सेकुलर कंट्री का पार्टी है, यहाँ हर मजहब का कैंडिडेट भी रहेंगे, हर मजहब का जो बॉडी है उसमें भी रहेंगे, हर मजहब का आदमी लोग रहेंगे, इसमें सिर्फ मुसलमान की बात। कुछ पार्टी का नाम वगैरह कुछ? हाँ, वो है, और दिसंबर की आखिरी हिस्सा में हम फोकस करने के लिए इरादा किए हैं। तब इंशाल्लाह आप लोग जैसे मीडिया दोस्त हैं, आपसे जरूर आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों के माध्यम से हम बंगाल के जितना आदमी होगा इंशाल्लाह खबर पहुँचाएंगे। पार्टी लॉन्च करने का खास मकसद और एजेंडा क्या है, हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। देखिए, जो हमारे जो संविधान है, संविधान का जो हिस्सा हम लोगों को पीना चाहिए, संविधान का जो अधिकार है जी, जो वो अब स्वाधीन भारत के बाद से अभी तक वो हिस्सा कभी भी हम लोगों को नहीं मिला है, आदिवासी को भी नहीं मिला है, दलित को भी नहीं मिला है, पिछड़ा हुआ आदमी को नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं एक बंगाल जिसमें कोई बुराई ना रहे, मतलब किसी को धोखा भी ना रहे, एक ऐसा बंगला बनाना चाहिए जहाँ हर बंदा को रोजी रोटी मिले, हर घर में एक नौकरी कम से कम मिले, और हम चाहते हैं जो संविधान का जो मतलब अधिकार है हर बंदा को मिले, बस यही हम चाहते हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज़ादी के बाद जो है हम लोग को अधिकार नहीं मिला है, बहुत सारे मसाइल हैं, नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिला। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मगरी बंगाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा खस्ता हालत, सबसे ज़्यादा बदहाल मगरी बंगाल, वेस्ट बंगाल के मुसलमान हैं, वो दलित से भी ज़्यादा बेहतर। यहीं पर हम जानते हैं एक चीज़, क्या ये तो रिपोर्ट 2011 से पहले की रिपोर्ट थी, तो ये 10 सालों से जो कमोबेश जो है अप्रैल मई में 10 साल मौजूदा जो सरकार है टीएमसी का कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये 10 सालों में मगरी बंगाल के मुसलमानों की हालत बदल गई है, बेहतर हो गई है, अच्छी हो गई है, बहुत बेहतरीन हो गई है, या बहुत खराब हो गई है, या कुछ भी नहीं हुआ? हम डायरेक्ट जानते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। देखिए, 2 महीने पहले रिपोर्ट पेपर में मिला है जी, जहाँ लिखा हुआ था कि एजुकेशन में दलित आदिवासी से भी पीछे चल गए मुसलमान जी। तो लिहाजा इस बात से हम लोगों को मालूम हो गया कि जितना भी सरकार आए थे आज भी जो है कोई नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा पर आदमी लोग को हाथ पकड़ के आगे उठाया, तो ही नहीं चाह रहे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था जे जो अधिकार है वो बोल के नहीं मिले, उस अधिकार को छीनना
राइट। इसीलिए हम लोग गणतांत्रिक प्रक्रिया से जो वोट अधिकार है उसमें हम राजनीति करके चुनाव लड़के हमारा जो हिस्सा है, गरीब का जो हिस्सा है, दलित का जो हिस्सा है, आदिवासी का हिस्सा है, आदिवासी लोग को भी बोल रहे हैं, दलित को भी बोल रहे हैं, आप लोग भी पार्टी बना रहे हैं, आइए एक साथ मिलकर फंड बना लेते हैं। तो ये हिस्सा हम लोग छीन के लेने के लिए ये राजनीति करना है। ये 10 सालों में मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है या बेहतरीन हो गई है या जैसे था वैसे ही है या और भी खराब हो गई है? देखिए, हम आपको पेट भर के खाना खिलाएंगे जी, मगर किसी से बात नहीं करने देंगे। आप ऐसा खाना खाएंगे? अकेले रहने से तो ऐसे ही आप मर जाएंगे। इस बंगाल की पहले जो सरकार थे सबने हमको धोखा दिए थे, बेशक धोखा दिए हैं, कोई शक नहीं है। फिर भी हिंदू मुसलमान एकजुट के मिल के थे। ये जो सरकार, इस सरकार ने एक बंटवारा कर दिए हैं, मुसलमान और हिंदू से बंटवारा। कौन सरकार? बंगाल की सरकार या दिल्ली की सरकार? पश्चिम दिल्ली का सरकार तो बात अलग है, वो तो सरकार ही नहीं है। जी जी, तो देश को भी तोड़ रहे हैं, उद्देश्य को तोड़ रहा है। जी, मगर जो बंगाल का सरकार है इसने भी मुसलमान और हिंदू को बांट दिया है। जी। जो इमाम को लिए जो भाता दिए थे 2500 रुपया, उसको उस टाइम बोलना चाहिए था, ये औकात स्टेज से दे रहे हैं, नहीं बोला तो सोच रहे सब मुसलमान को दे रहे, मुल्ला को दे रहे। और दीदी ने घूमटा लगा के कभी देख रहा है, ईद की नमाज में जा रहे, इफ्तार की नमाज में जा रहे। ये मुसलमान तुसन जो बात है, तुसन मुसलमान तुसन कर रहे हैं। हम लोग तुसन की सरकार नहीं चाहिए, हम अधिकार की सरकार चाहिए। हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो अधिकार है, दीदी को पूजा पंडाल को भी पैसा देती है, पूजा करने वालों को भी पैसा देती है, और पुरोहित को भी देने का पैसा ऐलान किया है। मगर वो बात तो प्रचार नहीं हुआ होता, अभी प्रचार हो रहा है। जी, वो तो पहले तो बात प्रचार नहीं हुआ, सिर्फ इमाम की बात प्रचार हुई थी। जी, ये तो आरएसएस वाले ने करवाया। जो भी किया है तब तो दीदी को बोलना चाहिए ना, आप तो सीएम है, बोलना चाहिए। अरे झूठ बात बोले, हम सबको देखा है, तब वो अलग हो गए। अभी जो अलग हो गए हैं, बहुत दूर हमारा रिश्ता बहुत फटक हो गया। इसको हम लोग चाह रहे हैं, खींच के एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी तो यही चाहते हैं जे मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी सब बंटवारा हो जाए। जी, जितना बंटवारा हो जाएगा बीजेपी का उतना ही फायदा होगा। तो हमारे जो सीएम है किसके लिए काम कर रहे हैं तो मालूम नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। जैसा से हमेशा से देखते आया है कि हर लोग, बड़े लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग या किसी भी समाज के बड़े वर्ग के लोग समाज में आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर जनता उनको एमएलए चुन लेती है, एमपी चुन लेती है या और भी जगह मिल जाती है। तो फिर ऐसी सूरत में फिर वो जो अपर हाउस है, असेंबली में जाने के बाद या पार्लियामेंट जाने, वो तो भूल जाती है समाज को। तो क्या अब्बास साहब आप भी तो ऐसे नहीं करने वाले? जनता आपको मौका दे देती है, आपके कैंडिडेट को जिता भी देती है, तो आप जनता को भूल, आज जनता की बात कर रहे हैं, हो सके कल आप बात ना करें। आज आपको जगह नहीं मिली तो आप मसाइल उठा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जगह तो बहुत पहले से है जी, वो मैं तो जानता हूं। चुनाव लड़ने का कोई तो शक नहीं है। जी जी, हम भी तो किसी कैंडिडेट बनने कहा अभी तक भी है, हम तो कहाँ भी नहीं खड़े होंगे जी। हम दूसरे को खड़े करेंगे, उसको उसके बारे में आप प्रचार करेंगे, आप तो किंग मेकर करने बनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी, इंशाल्लाह। एटलीस्ट ये सरकार में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है इंशाल्लाह। तो जो बात बोले आप पहले बोले थे, आप भूल जाएंगे। हाँ, देखिए हम लोगों का जो समाज है, हम लोग दूसरा एक धर्म के हिस्सा में जाना होगा। अगर किसी के ऊपर विश्वासघातक है, हम हमारे ऊपर कोई विश्वास किया है, मैंने उसको एहसान फरामोश किया है, तो उसके लिए तो मुनाफिक है, जहन्नम में जाएंगे। हम लोग जो शिक्षा देते हैं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होंगे। अगर ऐसा हो रहे हैं तो इसीलिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो एक ऐसा लड़का को खड़ा करना है, ऐसे आदमी को चुनाव में लड़ना जिताना है जो इंसान की खिदमत में रहे। नेता किसको कहते हैं? जो अपने जिसने उसको चुनाव में जिताया उसका खिदमत करना है, समाज की खिदमत, हाँ उसको देखना है, उसका सुख दुख में साथ रहना, इसी को तो नेता कहते हैं। इंशाल्लाह इस बार अगर जनता हमारी बात सुन के वोट प्रक्रिया में अगर हमारा साथ दे, पहले से तो हमारा साथ में सब है, वोट प्रक्रिया में अगर साथ दे इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएंगे। जितना दुख है इनके पास इंशाल्लाह इसका दुख इंशाल्लाह खुदा की रहमत से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास सिद्दीकी साहब। हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपने हुस्न खूबी के साथ तल्ख सवाल भी पूछे।
चुपता हुआ सवाल भी पूछा, आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे, दिसंबर में ममुलाकात करेंगे, आपके मसाइल उठाते रहेंगे। चलिए, सरप्रस्त न्यूज़ लाइव का एक ही मकसद है कि अवाम का मसला, देश का मसला, दलितों का मसला, मुसलमानों का मसला, गरीबों का मसला, आदिवासियों का मसला, हमेशा से हमने जोरदार तरीके से हुकूमत के सामने बात रखी है और रखते रहेंगे। सच का साथ हमने दिया है और सच का साथ हमेशा से देते रहेंगे। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसलिए कि ये आपकी आवाज़ है। अपने आवाज़ को दबने मत दीजिएगा, अपनी आवाज़ को खड़े रखिए। और जो मगरब बंगाल का इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में हम आपको बावर कराएंगे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।